नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल एचपी प्राइवेट लिमिटेड में। तो आज हम लोग का टॉपिक है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफ़ी। देखिए, फुटबॉल से भी संबंधित बहुत सारा ट्रॉफ़ी है, लेकिन जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और जो पूछा गया है और जो पूछने वाला है, वही सब ट्रॉफ़ी के बारे में हम लोग देखेंगे लोग। और उसे याद करने के लिए एक ट्रिक का हम लोग सहायता लेंगे लोग, क्योंकि देखिए ऐसे ट्रॉफी तो हम लोग बहुत बार याद कर चुके हैं लोग, देख चुके हैं लोग, पढ़ चुके हैं लोग, लेकिन ये हम लोग के माइंड में नहीं फिट बैठता है कि कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट का है, कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल का है, कौन सा ट्रॉफी हॉकी का है। तो ऐसे करके तो बहुत सारा खेल है, बहुत सारा खेल का बहुत सारा ट्रॉफी है, तो हम लोग माइंड में फिट नहीं बैठ पाता है, इधर का इधर हो जाता है। तो इसीलिए इसको फिट बैठाने के लिए हम लोग ट्रिक का सहायता लेते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग का क्रिकेट के ट्रॉफी के बारे में वीडियो था, वो समझिए कि आप लोग बहुत ही से मैंने अच्छा से देखे हैं लोग, उसके लिए आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद। इस वीडियो को भी अच्छा से देखिए लोग। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, फुटबॉल के जो ट्रॉफी है उसको याद करने के लिए एक थोड़ा सा मन में बात, मैंने ये सब वाक्य है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, वाक्य है कि सब मन में डर करबो, क्या सब के सब मन में डर करबो तो पढ़ाई कब करबो। यानी देखिए थोड़ा सा फनी है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सब मन में डर करबो, फनी एकदम, ये बात सही है। देखिए, मन में तो डर तो सब कोई करता है, किसी का समझिए कि एग्जाम का डर है, पढ़ाई चालू किए नहीं, पहले ही से लगने लगता है कि हाँ हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि सब किसी के किसी ना किसी के डर है, किसी के पत्नी का डर है, किसी के पति का डर है, किसी के बॉस का डर है। यानी समझिए कि हर एक दुनिया में हर एक आदमी के पास किसी ना किसी का डर है। यहाँ तक कि हमको भी डर है, इस बात का हमको डर है कि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, लो लाइक कीजिएगा लो कि नहीं कीजिएगा लो, सब्सक्राइब कीजिएगा लो कि नहीं कीजिएगा लो, शेयर कीजिएगा लो यानी कीजिएगा लो कि नहीं कीजिएगा लो। यानी समझिए दुनिया में हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ डर है। तो वही बोल रहा है कि सब मन में डर करबो तो पढ़ाई कब करबो। यानी कहने का अर्थ है कि मन में डर नहीं करना है, तो हम लोग अपने मन से एकदम डर को दूर भगाते हैं। आप लोग के मन में डर है कि ये जो बताने वाला है ट्रिक कैसा है, अच्छा है, खराब है, तो एक बार ध्यान से देखिए, एकदम आप लोग के माइंड में बैठेगा एकदम। तो देखिए ठीक क्या हो गया, सब मन में डर करबो, सब मन में डर करबो, सब मन में डर करबो तो पढ़ाई कब करबो। तो देखिए पढ़ाई कब करबो, तो ये इसके लिए इसमें रैमिंग के लिए इसमें जोड़ दिया गया है, लेकिन मेन हम लोग का ट्रिक यही है कि सब मन में डर करबो, सब मन में डर करबो, सब मन में डर करबो। 3 बार बोलिए, सब मन में डर करबो, सब मन में डर करबो, सब मन में डर करबो तो पढ़ाई कब करबो, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि सब मन में डर करबो। तो आप देखिए स अब सब, सब माने ऑल, सभी, यानी सब, यानी स से संतोष ट्रॉफी, क्या हो गया, स से क्या हुआ, संतोष ट्रॉफी। ब से क्या हुआ, बीसी राय ट्रॉफी, क्या ब से क्या हो गया, बीसी राय ट्रॉफी। सब मन में डर करबो तो पढ़ाई कब करबो, तो यानी स से क्या हुआ, संतोष ट्रॉफी, ब से क्या हुआ, बीसी राय ट्रॉफी, ठीक है। यहां तक तो समझ में आता है। उसके बाद देखिए म से हो गया मरडेका ट्रॉफी, क्या हो गया, म से क्या हो गया, मरडेका ट्रॉफी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए न से क्या हुआ, निजाम गोल्ड ट्रॉफी, क्या निजाम गोल्ड ट्रॉफी। यानी सब मन में डर करबो, तो यानी म से हो गया मर्डेका ट्रॉफी, न से हो गया निजाम गोल्ड ट्रॉफी। आज जो ये म है, म यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, ठीक है, यानी म से यहाँ पर कुछ नहीं है। यानी स से संतोष ट्रॉफी, ब से बीसी राय ट्रॉफी, उसके बाद क्या है, म से मर्डेका ट्रॉफी, न से निजाम गोल्ड ट्रॉफी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद है सब मन में डर करबो, यानी ड से क्या हो गया, डुरंड ट्रॉफी, यानी डुरंड कप भी उससे बोलते हैं लोग, क्या इसे डुरंड ट्रॉफी भी बोलिए या डुरंड कप भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो गया, ड से क्या हो गया, डुरंड कप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, र आ गया, यानी ड और डर, यानी ड से क्या हो गया, डुरंड कप, और र से क्या हो गया, रोवर कप हो गया, ठीक है। र से क्या हो गया, रोवर कप हो गया। और करबो से क्या हो गया, कोलंबो ट्रॉफी, करबो से क्या हो गया, कोलंबो ट्रॉफी। तो यहां तक समझ में आ गया क्या है कि सब मन में डर करबो तो पढ़ाई कब करबो, सब मन में डर करबो, सब मन में डर करबो, यानी सब के सब किसी के पास कुछ ना कुछ डर है मन में, यानी अंदर डर है, तो वही डर को दूर भगाना है।
और इसको अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना है। यानी स से संतोष ट्रॉफी, ब से बीसी राय ट्रॉफी, म से मर्डेका ट्रॉफी, न से निजाम गोल्ड ट्रॉफी, एम साइलेंट है यानी में साइलेंट है, ड से डुरंड ट्रॉफी, र से रोअर ट्रॉफी या रोअर कप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और करबो से कोलंबो ट्रॉफी। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि ये आपका 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रिकेट वाला आप लोग याद कर लिए लो, पिछला वीडियो इसका था क्रिकेट पर, फुटबॉल पर भी आप लोग याद कर ले लो। अब चलिए हम लोग फुटबॉल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले फुटबॉल आरंभ कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, यानी फुटबॉल की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, और क्रिकेट का भी शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। ये भी बात हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है कि फुटबॉल का मैंने पहला फुटबॉल का एक क्लब होता है। ठीक है, यानी पहला फुटबॉल क्लब कौन है, तो उसका नाम क्या है, सेलफील्ड। क्या, सेलफील्ड यानी पहला फुटबॉल क्लब कौन है, सेलफील्ड। देखिए फुटबॉल क्लब होता है, समझिए कि क्या उसमें खिलाड़ियों की संख्या होता है, और क्लब की तरफ से वो टीम खेलती है, ना कि किसी देश की तरफ से। यानी क्या ये अपने आप सेल्फिश ज्यादा है, किसी देश का नहीं है। सेलफील्ड यानी पहला फुटबॉल क्लब कौन हो गया, सेलफील्ड। दुबारा बोलिए, पहला फुटबॉल क्लब कौन हुआ, सेलफील्ड यानी पहला फुटबॉल क्लब कौन हुआ, सेलफील्ड। थोड़ा नाम उटपटांग है तो इसलिए थोड़ा दो बार 3 बार 4 बार बोलने के बाद याद होगा। ठीक है, यानी पहला फुटबॉल क्लब कौन हो गया, सेलफील्ड हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा बार बोल रहे हैं, उतने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद एक भारत में फुटबॉल क्लब है, समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मोहन बागान फुटबॉल क्लब। तो ये पूछता है कि इसका स्थापना कब होता है, तो आपका 1889। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 15 अगस्त 1500 बोल दिए थे, यानी 15 अगस्त 1889। ठीक है, यानी आप लोग याद रख सकते हैं कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुआ था, यानी 1889 में हुआ था। 15 अगस्त 1889 में हुआ था मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना। और कुछ जगह कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। तो समझिए भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल क्लब है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं लोग फुटबॉल की कौन सा संस्थान है जो पूरा विश्व लेवल पे इसको मैनेज करता है। मान लीजिए फुटबॉल तो बहुत सारा देश खेलता है, कभी एक देश से दूसरे देश में होता है, तो कौन ऐसा संस्थान है कि इसको मैनेज करता है, कि इसको खिलाता है कि अच्छा तुम आज इस देश से इस देश में खेलेगा, ये देश इससे देश से, फ्रांस ब्राजील से खेलेगा, मैंने ऐसे करके कौन सा देश इसको मैनेज करता है पूरा फुटबॉल को, कौन सा संस्थान, तो उस संस्थान का नाम है क्या, फीफा। FIFA, फूफा नहीं, फीफा, ध्यान रखिए, क्या, फीफा, FIFA, फूफा नहीं। तो यहाँ पर फीफा, तो देखिए फीफा का फुल नेम है क्या, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या, फेडरेशन इंटरनेशनल, उसके बाद क्या, फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसको याद रख सकते हैं फीफा के फुल नेम क्या हो गया। अब देखिए इसका स्थापना होता है कब, 1904 में इसका स्थापना हुआ। किसका, आपका फीफा का स्थापना कब हुआ, 1904 में। 1904 में इसका स्थापना हुआ। अब बताइए इसका जब स्थापना हो गया तो इसका हेड क्वार्टर भी कहीं ना कहीं होगा, यानी इसका समझिए कि हेड क्वार्टर कहाँ है आपका ज्यूरिक के स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है, यानी स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिक, वहां पर इसका हेड क्वार्टर है। किसका, आपका फीफा का। तो ये सब बात आप लोगों को पहले से मालूम होगा, तो बस एक्स्ट्रा फैक्ट है, जान लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए अब आता है कि पहला विश्व कप, एंड देखिए फुटबॉल के पहला विश्व कप बोलिए या फीफा वर्ल्ड कप के पहला विश्व कप बोलिए, यानी कोई दिक्कत नहीं, फीफा वर्ल्ड कप बोलिए या फुटबॉल विश्व कप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका स्थापना कब हुआ था, 1930 में। स्थापना नहीं मैंने शुरुआत हुआ था, पहला विश्व कप कब खेला गया था फुटबॉल के, तब कब खेला गया था, 1930 में खेला गया था। ठीक है, जब 1930 में इसका स्थापना कब होता है, 1904 में होता है, लेकिन समझिए कि 26 साल के बाद 1930 में इसका पहला फुटबॉल विश्व कप खेला जाता है। तो उस पहला फुटबॉल विश्व कप में जो विजेता होता है तो कौन होता है, उरुग्वे। कौन, उरुग्वे। और उप विजेता कौन होता है, तो अर्जेंटीना होता है। तो ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं, उप विजेता मतलब हार गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। देखिए एक अभिन्न हुआ है, मैंने ये जो फुटबॉल कप है, फुटबॉल विश्व कप, हर एक 4 साल पर होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में हुआ है कब, 2018 में। अब कब होने वाला है, 2022 में होने वाला है फीफा विश्व कप। तो यानी 2022 में होगा तो वो कहाँ होगा, कतर में होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, 2022 में जो होने वाला है कतर में होगा। ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है तो कहाँ होगा, तो कतर में होगा। ठीक है, और इसके पहले कब हुआ था, यानी 22 से 4 साल पहले जाइए, यानी 18 में, यानी 18 में कहाँ हुआ था, तो आपका रूस में हुआ था। और जो फ्रांस उसका विजेता था और क्रोएशिया उप विजेता था। ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए हम लोग के देश में फुटबॉल का उतना क्रेज नहीं है,
केवल हम लोग क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल का तो मालूम ही नहीं है कि हम लोग के यहाँ से कोई फुटबॉल टीम भी है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सारा फुटबॉल का समझिए कि महत्व है। देखिए तो यहाँ तक समझ में आ गया कि फुटबॉल विश्व कप का है। आपका पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कौन जीता था? उरुग्वे जीता था। कौन हारा था? तो आपका अर्जेंटीना हारा था। अभी जो हाल ही में हुआ था, पिछले बार कब हुआ था? 2018 में हुआ था। उसमें कौन जीता? फ्रांस जीता। और कौन हारा? तो क्रोएशिया हारा। अभी 2022 में जो होने वाला है तो कहाँ होगा? तो आपका कतर में होगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा बार आपका फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो कौन जीता है? ब्राजील जीता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो आप लोग को ये मालूम होगा ही कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? कितना होता है? 11 होता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गया। देखिए 11 तीनों खेल में होता है। कौन कौन? HCF। अच्छा, HCF LCM नहीं पढ़ रहे हैं लोग? HCF LCM, वही HCF याद रखिए। H से क्या हो गया? हॉकी। C से क्या होगा? क्रिकेट। F से क्या होगा? फुटबॉल। यानी HCF में कितना? 11। HCF में 11, HCF में 11, यानी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में क्या खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया? आपका 11 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल कौन से आपका कब होता है सब आप लोग अच्छा से समझ गए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, मात्र 11-12 मिनट का है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छा से कीजिए। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।